दर्शकों नमस्कार, राम राम, प्यार भरा साहिब सभी हरियाणा वासियों और देशवासियों को। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है पूरे भारतवर्ष में, आज उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समरथ कबीर जी के सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज आवास निर्माण किया जा रहा है, वो गांव मारवा खुर्द, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर में। और आज जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही समय में संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ शिष्य पहुंच चुके हैं मारवा खुर्द, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर में। और यहाँ पर अब आवास निर्माण का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें मारवा खुर्द, तहसील बिलासपुर से। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान, तो वास्तव में संत रामपाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, मंगलाचरण का पाठ शुरू हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई भी सेवा करते हैं तो उस सेवा करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले गांव मारवा खुर्द, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। यहाँ पर मंगलाचरण संपूर्ण हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से आज ये ग्राम मारवा खुर्द जो कि गूंज उठा है और गांव वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं ये देखने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये कितनी सफल हो रही है। और जब आकर देखते हैं तो वो भौचक्के रह जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। जिसको देखो उन्हीं के जवान में एक ही सवाल होता है कि और संत कहाँ हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज यहाँ हैं। तो आप देख रहे हैं इसी तस्वीरें। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये मकान, अंदर से ये मकान है इस बहन राजकली का। और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो राजकली बहन है इनके पति 3-4 साल से लापता हैं और पति का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है।
और जो इनके पेट में इन्फेक्शन भी हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इन सेवादारों को तुरंत आदेश दिया कि पहले तो इनका राशन पहुंचाएं, इनके बच्चों की फीस, इनके बच्चों की किताबें, और 3 बच्चे हैं इस बहन के। और जो राजकली बहन है, इनका मकान आपको दिखाते हैं किस कंडीशन में मकान था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये मेन गेट है यहाँ पर, और ये जो है ये एक चद्दर है, चद्दर लोहे की चद्दर है, पतली सी चद्दर है। और ये मकान नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी इसकी फर्श भी कच्ची है और इसकी छत भी कच्ची है, और महज सिर्फ ये लगभग 60 गज में पूरा मकान है। और आपको दिखा दें यहाँ पर ये तिरपाल जो डाली गई है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने डाली है, क्योंकि ये बहन कहती थी कि मैं रात में स्नान करती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ ओपन था। इस बहन के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये इस लैटरिन और बाथरूम में गेट लगवा सके या कच्ची दीवार भी उठवा सके। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने टेम्परेरी यहाँ पर ये जुगाड़ सा कर दिया था, तो इस बहन को नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और देख रहे हैं आप, ऊपर भी तिरपाल है, ये साइड में भी तिरपाल है। और यहाँ पर जो सेवादार हैं, इस मकान का जो सामान है, इस बहन का जो भी सामान है, टूटा फटा सा एक बेड है जो टूटा हुआ है, अंदर यहाँ से दिख रहा है हमें। अभी अंदर चल के आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पत्थर से टूटे पड़े हैं, और ये पूरा मकान कच्चा है, जीर्ण शीर्ण हालत है। और ये मकान है, सिर्फ एक ही कमरा है पीछे, और ये देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर ये कच्चा है, ईंटें रखी हुई हैं, कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर होंगे, आप देख सकते हैं। पूर्णतः कच्चा है। सबसे पहले आपको हम इसकी छत दिखाते हैं ऊपर चल के, और इसके बाद आपको कमरे के अंदर लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी सेवादार जो हैं वो सामान को दूसरे किसी घर में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ गांव का ही एक सज्जन का घर है, वहां पर इस सामान को शिफ्ट किया जा रहा है। ये सीढ़ियां हैं, और जो कि ऊपर जाने का जीना है, और ये खस्ता हालत है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस मकान में जो दाएं बाएं हैं, यानी कि ये पूरा मकान है, और इस मकान की जो ये छत, ये यहाँ पर ये दीवार है, ये 9 इंची है, 4 इंची इनके साजे में है, तो ये कच्ची है। ये देखिए, ये छत जो है ये पूरी तरीके से कच्ची है, और सिर्फ छोटा सा घर इनका। और जो ये दीवार है, थोड़ा पीछे से दिखाओ, जो ये दीवार है ये भी साजे की है, और इस साइड की दीवार है ये भी साजे की है, यानी कि 4.5 इंच इनके हिस्से में है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या आदेश दिया है और कैसे इस मकान की संरचना होगी, ये भी आपको दिखाएंगे जब ये महल बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ से पानी निकलता है। ये बहन कह रही थी कि हमारा पूरा मकान जो है बरसात के दिनों में चूता है और पानी नीचे जाता है, और यहाँ से पानी निकलता हुआ और यहाँ पर आता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर भी तिरपाल गिर रखी है, क्योंकि जो इस मकान की हालत थी बिल्कुल खस्ता थी, किसी भी समय भी गिर सकता था। हम भी ऊपर चढ़े जरूर हैं, लेकिन क्योंकि बरसात में ये लोग ऊपर भी नहीं आते थे डर की वजह से कि मिट्टी पता नहीं कब नीचे को खिसक जाए, दसक जाए। और ये यहाँ पर तिरपाल इसलिए डाली है सेवादारों ने कि यहाँ पर पानी नीचे आगे ना जाकर इस मिट्टी के द्वारा नीचे बरामदे में जाता था। अब आपको अभी मकान में थोड़ा बहुत सामान है जो कि खाली किया जा रहा है। इससे पहले हम सेवादारों से मिलवाते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज सेवादार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो किसी सेवादार से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। नमस्कार सर। साहब जी। सर, आज आप आए हैं, इस मकान की शुरुआत हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। तो कहते हैं परिवार की बहुत खस्ता हालत है, जो कि राजकली बहन है, वो अकेले जी रही थी, 3-4 साल से पति लापता है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज 1-2 नहीं हजारों मकान बनवा रहे हैं।
तो जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसको आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे सतगुरु जी महाराज ने ये 21 मार्च से अन्नपूर्णा मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चालू करवा रखी है अपने आदेश से। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जो इस मुहिम के तहत जो ऐसा परिवार है, जैसे आपने बताया कि भाई इसका घरवाला चला गया था और इनके 3 लड़कियां हैं, ऐसे परिवार जितने भी हैं हिंदुस्तान में सभी का मकान बनवा रहे हैं और इनको राशन दे रहे हैं, खाने पीने का सारा। हर महीने में एक किट जा है, वो किट में सारा रसोई का सामान होता है, A to Z, आटे से लेकर नमक ताई, सर्फ, साबुन, तेल, दूध, अचार, यानी कि A to Z सामान होता है उसके अंदर। वो तो हर महीने देते हैं। और ये मकान, जैसे इनका मकान नहीं है, ऐसे गरीब आदमियों के पूरे हिंदुस्तान में मकान बनवाते हैं। अभी इसके 3 बच्चे हैं, एक ये बहन है। तो ये कोऑर्डिनेटरों को सभी को आदेश है, अगर कोई ऐसा ही परिवार हो अन्नपूर्णा के तहत जो नियम है उसमें आता हो तो वो जिला सेवादार को बताए, जिला सेवादार कमेटी को बताएगा, कमेटी आगे प्रार्थना करेगी, फिर पास होकर गुरुजन के आदेश होकर फिर वो मकान बनाया जाएगा। तो यो गुरुजन के आदेश अनुसार ये मकान पास हो रहा है और ये मंगलाचरण हो गया गुरुजन के आदेश अनुसार। सभी भगत आ रहे हैं। ये गांव मरवा खुर्द, जिला यमुनानगर, ये भी इसमें सभी भगत आ रहे हैं, जिला सेवादार आ रहे हैं, इसका सामान निकालने लग रहे हैं। और इस बहन को इतने ये मकान नहीं बनेगा, इतने किराए पर मकान दवा रखा है। गुरुजियों की दया से, गुरुजियों के आशीर्वाद से ये बन के जब तैयार हो जाएगा, जब गुरुजियों के आदेश अनुसार इसको चाबी दी जाएगी, बाकायदा सरपंच ने बुला गए, मेन आदमियां बुला गए, उसके बाद इसको चाबी देने के बाद सारा सामान भगत रखवा गए और इसमें जो कमी होगी, सामान नहीं है, वो गुरुजियों के आदेश अनुसार इसको देकर सभी बच्चों को पढ़ाई का खर्चा सब कुछ कंप्लीट करके जिला सेवादार फिर गुरुजियों के आदेश से सारा सामान जब यानी कह देगी बेबे हाँ भाई सारा सामान आ गया, ये आदेश है गुरुजियों के। और भी कोई इतना ये बच्चे पैरा अपने होंगे, इतने यार सेवा गुरुजियों के आदेश अनुसार चलती रहेगी। सारी उम्र के लिए गोद ले लिया जी, इतने बच्चे पैरा खड़ा हो गए, इनका कोई आमदनी नहीं हो लेगी, इतने गुरुजी इसने गोद लिए रखेंगे। और गोद तो सारी उम्र के लिए है, लेकिन जब न्यू दिखेगा भाई कोई बीच में इनका खर्चा नहीं चलता, जब भी तुरंत फिर बाद में भी दे देंगे। एक बात बताइए, जिस भी गांव में जाते हैं वो गांव वाले यही कहते हैं, गांव वाले यही कहते हैं कि अन्य संत कहाँ पे हैं, दूसरे गुरु कहाँ पर है, सिर्फ यही संत आए संत रामपाल जी महाराज। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान तक हर वो चीज दे रहे हैं जरूरतमंद को, पूरे हिंदुस्तान को, जिस भी चीज को जिसकी जरूरत होती है। तो और संत कहाँ है? सत साहिब जी, और संत हैं ही नहीं, वे संत नहीं हैं, वे संत के नाम पे पाखंड और ढोंग कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी पे एक ही संत है, संत रामपाल जी महाराज, जो इस जितने भी मानव जन है सबका कल्याण के लिए आ रहे हैं। जिसके पास रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज की वाणी है। ये अन्नपूर्णा के तहत सबसे ऊपर लिखी जाती है। तो ये पूरा एक संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। इस कलयुग में किसी से 5 रुपये नहीं छूटते। और संत रामपाल जी महाराज ने ढूंढा ठा रखा है, मकान की जरूरत है वहाँ मकान, खाने की जरूरत है वहाँ खाना। जमींदारों का पानी भर गया था हर गांव में, हर स्टेट में, गुरुजियों ने उसको पाइप, मोटर, डोरी सब कुछ, स्टार्टर सब कुछ कंप्लीट दिया है। वो पानी तरवाया है, उनके गेहूं की बिजाई होगी। ये 2.5 महीने चला है ये मैटर है। और 300 प्लस गांव गुरुजियों ने करवा दिए। ऐसे ही कई हजार घर बनवा दिए ऐसा है परिवार के। उनके बच्चों का लिखाई, पढ़ाई, इलाज का खर्चा, खाने का खर्चा, मकान का कंप्लीट देते हैं गुरुजी। ये गुरुजी पूर्ण परमात्मा है। ऐसे काम परमात्मा, आम संत थोड़ी हैं ये परमात्मा बिना ऐसे काम नहीं होते। ये पृथ्वी पा रहे हैं, जनता जागी है और पहचान गई है। ऐसा ढूंढा भगवान ही उठा सकता है, ना तो उठ नहीं सकता। सच्चाई।
एक सेवादार और हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि अमनदास जी ने बताया कि जिस भी गांव में जाते हैं वहां पर भगवान कहकर संबोधित करते हैं और पहचान रहे हैं। अब यहाँ पर हम पीछे गए तो एक सरपंच जी कह रहे थे, मैं सबसे बड़ा आश्चर्यचकित इस बात को लेकर हूँ कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और बिल्कुल आधीन होकर लग जाते हैं, सीमेंट उठाते हैं, ईंटें उठाते हैं। इतनी आधीनी कैसे आपके गुरुजी ने सिखा दी आपको? सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी। देखिए, जो संत रामपाल जी भगवान जी का अनुयायी है उसमें आदि निर परमात्मा जी नाम लेते ही दे देते हैं उसको। उसका जो गुस्सा होता है या जितना भी विकार होते हैं नाम लेते ही दूर हो जाते हैं। ये एक पहचान है संत रामपाल जी भगवान जी के शिष्यों की, भाई उनमें आदरणीय भाव परमात्मा जी स्वयं पैदा कर देते हैं। वही सच्चे भगत होते हैं। संत रामपाल जी भगवान जी को आदरणीय भाव से सभी सेवाओं को भगवान से डर के करते हैं। सत्य जी, इस मकान के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, कितने दिन में ये मतलब जो निर्माणाधीन है आज स्टार्ट होगा और कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? लमसम क्या आइडिया रहता है आपका? सत साहब जी, देखिए, निर्माणाधीन की बात जो प्रश्न आपने किया है अच्छा है। भगवान की सेवा है, भगवान स्वयं अपनी सेवा को करते हैं। रही बात कितने दिन की, 10 से 15 रोज में ये बंदी छोड़ की दया से भगवान की सेवा संपन्न हो जाएगी गुरु जी की दया से। यानी कि समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल 10 से 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन ही लगेंगे भगवान की रजा से। इसको कंप्लीट करके बहन जी को गुरु जी के आदेशानुसार सौंप देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा देखिए, यहाँ पर जो सेवादार आए थे उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन ही सिर्फ लगते हैं और बहुत ही मतलब एक आश्चर्यचकित बात है और खुशी की बात है। तो यहाँ पर सेवादार खड़े हैं। जी, क्या नाम है? मोहनदास। मोहनदास जी, अभी सेवादार लगे हैं, जो इस बहन का सामान है वो बाहर निकाला जा रहा है और इसके बाद फिर इस मकान को पूर्णतः गिराया जाएगा। गिराने के बाद फिर नए सिरे से बनाया जाएगा। तो कह रहे 10 से 15 दिन लगेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुदेव जी के बारे में जिन्होंने आपको सेवा दी है? ये हम परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी की असीम कृपा से आज जिला हिमनगर में जो हमारे गरीब मजबूर बेसहारा परिवार के लिए आज एक मकान बना है, इससे हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के सभी भक्तों को मालिक की दया से ये सेवा करने का मौका दिया है और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सौभाग्य है ये जिला यमुनानगर के लिए। सतगुरुदेव जी पूरे देश में, प्रदेश के अन्य जिलों में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बाढ़ रहा तो अन्य रोटी कपड़ा शिक्षा मकान से लेकर बाढ़ पीड़ितों, किसानों, मजदूरों, मजबूरों की ऐसे मदद कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है और हमारे जिला यमुनानगर के लिए तो आज बहुत ही खुशी की बात। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सतगुरुदेव जी का। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें गांव मारवा खुर्द, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर से। और अभी घर के अंदर की भी स्थिति दिखाएंगे आपको कि कैसे ये बहन रहती थी इस टूटे हुए घर में। और यहाँ पर देखिए जो पुरुष हैं, पुरुषों के साथ यहाँ पर माताएं बहनें भी सेवा के लिए आए हैं। और जरा इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ सेवा के लिए आए हो? हाँ जी। जी। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जिसमें रोटी, शिक्षा, कपड़ा, मकान परमात्मा दे रहे हैं। आज ये गरीब यमुनानगर जिला में ही एक गरीब परिवार का घर बनेगा जी। यानी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हम परमात्मा के बच्चे हैं और सभी परमात्मा के बच्चे। परमात्मा सभी को देता है। देखिए आज यमुनानगर में भी परमात्मा ने एक घर बनवाने की दया की है। यमुनानगर में भी परमात्मा ने यानी कि अपने भगवान को परमात्मा कह रहे हैं, अपने गुरुदेव को परमात्मा कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक माता जी भी खड़ी हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी, राम राम माता। राम राम जी। सच्चा है। सेवा में आए हो? सेवा में, हाँ जी। तो पता चलते ही सेवा में पहुंच गए? पहुंच गए। गुरु जी दे आदेश ही ऐसे हैं, गुरु जी का
प्यार ही हमारे लिए ऐसा है कि हम रुक नहीं सकते। रुक नहीं सकते, इतना प्यार देते हैं गुरुजी। इतना गुरुजी प्यार देते हैं। तो आज जो इस बहन के लिए यहाँ पर मकान बना के मकान की शुरुआत हो रही है, यानी या कहें समरथ कबीर जी के सुदामा का महल बनाया जा रहा है, या कहें कि वो समरथ कबीर जी के जो ये बहन राज के लिए है, उनकी बेटी है एक तरीके से भगवान की, तो उनका महल आज बनना स्टार्ट होगा बनने के लिए, और 10 से 15 दिन में इनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो कितनी खुशी है। बहुत खुशी है। देखो परमात्मा कहते हैं ना, अभी हम परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते, परमात्मा हमें ढूंढते हैं। देखो कहाँ से ढूंढा परमात्मा ने, कहाँ ढूंढा उसको, नहीं कैसा उसका पिछला कोई मालिक ने नाल वो था। बड़ी खुशी हुई कि परमात्मा हमारे इतने समर्थ हैं। यानी कि जो आप लोग इतने खुश हो कि असहाय गरीबों जो बेसहारा है उनका सबका सहारा बन रहे हैं संत रामपाल, तो आप लोगों के साथ में खुशी होती है। हमने तो इतनी खुशी होती है कि हमारे गुरुजी का डंका बज गया। पहले किसानों की तरफ गुरुजी ने इतना वो करा, अब किसान भी पहचान गए। किसान के मसीहा जो है वो संत रामपाल जी हैं, संत रामपाल जी, जो आज समाज भी पहचान रहा है। पहचान दुख की घड़ी में कौन साथ देता है? कौन सा बिल्कुल दुख की घड़ी में कौन साथ देता है, वो संत रामपाल जी महाराज साथ देते हैं। और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें मारवा खुर्द, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर से। तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। और सेवादार यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोटी, हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। तो संत रामपाल जी महाराज हर उन जरूरतमंद को ये चीजें दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। और इसके साथ जो इंसान बीमार है उसको चिकित्सा दे रहे हैं। और जिस इंसान के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, यानी कि किसी का पिता नहीं है, किसी का पिता है तो वो बहुत ही लाचार है, मजबूर है, या बहुत ही मजदूर है और मजदूरी के साथ साथ वो बीमार है, तो ऐसे ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने खोजा है और खोज कर उन तक ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचाई और उनको अन्नपूर्णा मुहिम में जोड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में आज के समय जगत गुरु हैं। तो आइए आपको, जो अंदर से काफी सामान खाली हो चुका है, तो यहाँ तक हमने आपको दिखा दिया था।
तो आपको दिखा देते जो जीने का नीचे का हाल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ है। ये चूल्हा रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ही ये बहन खाना बनाती थी। तो अब बच्चों के जूते चप्पल पड़े हैं क्योंकि सामान सब यहाँ से खाली किया जा रहा है। और ये कमरा है, ये एक कमरा है पीछे तक, और ये जाली लगी हुई है यहाँ पर। और इस कमरे में दरवाजा भी नहीं है, यानी कि चौखट जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें दीमक लगी हुई है इस चौखट में। और जब चौखट में दीमक लगी हुई है तो ये पूर्णतः ही इसका गेट भी इसीलिए खराब हो गया होगा। और ये है, ये मकान जीर्ण शीर्ण हालत और पूरा कच्चा मकान है। देखिए यहाँ पर भी पानी आया होगा, जिस तरीके पानी की जो बूंदें टपकी होंगी। अभी भी गीली है मट्टी, देखिए गीली मट्टी है। और इसकी छत दिखाते हैं आपको, जो ऊपर से हमने छत दिखाई थी, कच्ची छत है। और ये छत जो है, क्योंकि पानी इसमें टपकता है, तो ये बहन कह रही थी जिस समय राशन लेकर आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो हमने पूछा था इनसे, ये कह रही थी कि रात में जब छत टपकती तो दाएं बाएं हमको भागना पड़ता है, क्योंकि इधर से बच्चों को उठाकर इधर करना पड़ता है, फिर अगर वहां छत टपकती है तो पोलोथीन गिरनी पड़ती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऊपर जो है त्रिपाल घेर दी थी। और देख सकते हैं यहाँ से बेड हटाया गया, तो यहाँ पर भी ये गीला है पूरा। अभी देख सकते हैं मट्टी पूरी गीली है यहाँ पर। और ये है इनका घर, ये पीछे तक कमरा है, ये कपड़े इनके रखे हुए हैं। तो अभी मकान लगातार, जो मकान के अंदर इनकी वस्तुएं हैं वो खाली की जा रही हैं, एक दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया गया है इनको। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो बरामदा है, छोटा सा बरामदा है, मुश्किल में होगा ये 8 बाई 9 का होगा, या 7 बाई 9 का होगा। और ये देखिए यहाँ पर जो एक मट्टी जो घेरी है इन्होंने, एक ये कड़ियां हैं और इसके ऊपर फूस घेर रखा है। फूस के ऊपर फिर एक पल्ली घेर रखी है, पल्लड़, यानी जो कट्टे होते हैं, खाद वाली बोरियां होती है, उसकी पल्लड़ बना के, और उसके ऊपर फिर ये मट्टी घेर रखी। इसलिए यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा आता था। और पानी आने का कारण यही था कि इनके पास धन नहीं था, पैसे नहीं थे जो एक त्रिपाल लेकर भी डाल सकें। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक गुहार लगाई गई, उनसे प्रार्थना की गई कि ये परिवार है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जब इस परिवार की स्थिति देखी तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने आदेश करे कि इस परिवार के पास राशन मुहैया कराया जाए। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि से, उनके आदेश से, उनकी करुणा से आज इस परिवार का ये महल जो है अब तैयार होगा, और 10 से 15 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेवादार हैं, अब इसको जो मकान को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो अच्छी ईंटें होगी उसको निकाल लिया जाएगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मारवा खुर्द, और यहाँ पर जो साफ ईंटें हैं उसको निकाला जाएगा। तो ये मकान आज टूट जाएगा ये? हाँ जी सर, आज टूट जाएगा आज। हाँ जी, मतलब छत ये कच्ची है जो गिर जाएगी, गिरा दोगे आप लोग? हाँ जी सर। तो जो ईंटें हैं ये साफ सी ईंटें एक से हाँ, जो ये ठीक से सही से ईंटें आने वो निकाल देंगे, और बाकी जो और निर्मित किया जाएगा उसके लिए नहीं लेंगे, नई ईंटें लेके आएंगे। नई ईंटें, ठीक है। तो ये जो और मसाला है, जैसे कि जो एक तरीके से जो मिस्त्री भाषा में होता है, जो रेता है, बजरी है, और भी सीमेंटेड, वो कब तक आएंगी? कल सुबह हो जाएगा। कल सुबह, यानी कि कल सुबह चिनाई का काम स्टार्ट हो जाएगा कल।
देखिए सेवादार यहाँ पर इस मकान को तोड़ रहे हैं और बहुत ईंटें हैं जो साफ निकल रही हैं इस समय यहाँ पर। यहाँ पर एक सेवादार और खड़े हैं, तो आइए जी। राम राम जी। सत्य भगत जी। क्या नाम है? विकास दास। तो विकास जी सेवा में आए हैं यहाँ पर? बिल्कुल भगत जी। तो क्या कहना चाहेंगे अब ये मकान की जो बनाना, यानी कि अभी तो इसकी तोड़ाई हो रही है, साफ ईंटें निकाली जा रही हैं, फिर और भी इसमें जो ईंटों की सफाई होगी, तो गुरु जी के आदेशानुसार आज मालिक की दया से सभी सेवादार यहाँ पहुंच चुके हैं और मकान को गिराने का, तोड़ने का कार्य जो है शुरू किया जा रहा है। इस मकान में जो भी अच्छी ईंटें निकलेंगी, मिस्त्री से पूछ कर कि ये ईंटें इस्तेमाल हो सकती हैं, तो उन ईंटों को इस्तेमाल में लिया जाएगा और उसके अलावा बाकी नई ईंटें जो है मंगवाई जाएंगी और जो भी मटेरियल है वो मंगवाया जाएगा। कल हम मालिक की दया से इस कार्य को जो है, मिस्त्री का कार्य जो है वो शुरुआत हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े हथौड़े लाए गए हैं और अभी ये सेवादार हैं, ये ऊपर जाएंगे और शायद छत की मट्टी हटाने का कार्य जो शुरू होगा और मट्टी हटाने के बाद जो लकड़ियां होंगी, जो कड़ियां होंगी, उसको भी निकाला जाएगा। अर्थात इस मकान को पूर्णतः गिराकर नए सिरे से बनाया जाएगा और आप देख रहे हैं सेवादार लगातार इस सेवा को कर रहे हैं। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये घर है, छोटा सा घर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो बहन राजकली जी हैं, इस छोटे से घर में ही एक ऐसा महल बना कर देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा होगी, दया होगी। मकान पर मैं थोड़ा बता दो, क्या कहना चाहिए? देख रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि जहाँ जिस गांव में पहुंचती है, उस गांव के लोग भी देखते हैं। बहुत भारी भरकम भीड़ थी और अभी गांव के लोग पहुंच भी जा चुके हैं। ये सामने मकान है, इनसे पूछते हैं। राम राम आंटी जी। राम राम जी। अच्छी बात है जी। इसके संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सेवादार भेज दिए, इनका जो है मकान बना के दिया जा रहा है बहनराज के लिए। अच्छी बात है जी। गरीब आदमी है बेचारी, घर वाला चले गया बच्चों ने छोड़ के। अच्छी बात है जी, आप मदद कर रहे हैं। गुरु जी कर रहे हैं। हाँ जी, कोई भी कर रहा है जी हमारे तो। इन्हीं की नहीं, बहुत ऐसे मकान है संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया और आपको तो पता ही होगा, लगातार ये राशन चल रहा है इनका। फिर जो भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, चिकित्सा, हर चीज वो दे रहे हैं संत रामपाल। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के विषय में? जी बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो गरीब की सहायता कर रहे हैं। तो और दूसरे संतों को भी इस तरीके से आना चाहिए। हाँ जी जरूर, जरूर भेजेंगे। जरूर आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इंसानियत जगाई है। जो लोग रईस जरूर है लेकिन वो मदद नहीं करते, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है जी। बस मैं तो बार बार ये वो देखूँ यहाँ पर और भी। और नमस्कार जी। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है? राम अवतार। राम अवतार जी, यहाँ पर जो बहन राजकली जी हैं, इनकी बहुत ही जो दयनीय हालत थी वो बहुत ही खस्ता थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब ये संदेश पहुंचा कि इस गांव में, आपके मारवा खुर्द में इस बहन की ऐसी कंडीशन है, तो तुरंत उन्होंने इनका राशन भिजवा दिया। और उसके साथ साथ आज मकान की भी, आज निर्मित जो मकान आवास है, निर्धन वर्ग आवास सेवा के तहत आज ये मकान तोड़ा जा रहा है और कल से चिनाई का काम शुरू हो जाए। क्या कहेंगे ऐसे संत के विषय? बहुत बढ़िया है जी।
संत रामपाल जी का बहुत नाम सुने हमने। अच्छा, पर बाकी अभी अच्छी बात है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत गरीब है, तो अपने आंखों से देख लिया। हाँ आंखों से देखा हमने। ठीक है भाई, अच्छा गरीब का कोई मदद करी जा तो बहुत बढ़िया, लोगों में अच्छा वो संदेश जाएगा। और अच्छी बात है, जो मान लिया बहुत गरीब है पता मन, ठीक है कि नहीं, तो बहुत बढ़िया है संत रामपाल जी जो सेवा कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सबसे बड़ी गरीब की सेवा तो करते हैं। मुझे पहले न्यूज देखे हमने, देखते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहले मोबाइल में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। देखे हमने, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत ऐसे संत महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, अब वो इस तरीके की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि उनको भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल आगे आना चाहिए। जो गरीब आदमी है गाँव में, बहुत नीचे दबे कुचले हैं, उनको थोड़ा मदद करें। यही संत की एक अच्छी पहचान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही अच्छी पहचान है। अच्छी पहचान है, जो किसी गरीब आदमी की सेवा करा ना, तो बहुत ही अच्छा मान लोगों में संदेश जाएगा इसका। और ठीक है, अच्छी बात है। जो अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जेंटलमैन हैं, और इतनी उम्र में ऐसी सहायता करते हुए किसी को देखा हो आपने? ना, मैं तो पहली बार देखा। पहली बार ही देखा हमने। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी ने इंसानियत भी जगाई है लोगों के अंदर कि भाई ऐसी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। वैसे भी जितने भी संत हैं, तभी पता चला अभी कोई किसी गरीब आदमी की संत जी कोई भी सेवा करता है, ठीक है कि नहीं, तभी पता चलेगा। ये तो बहुत गरीब है, जो पता मन में हम भी करते रहा था इसकी मदद। मुझे जो गिरा था ना इनका मकान, छत गिरी थी, ये मन नहीं अपने पास से कड़िया कुड़िया दी थी इससे। अच्छा, हाँ, अगला जो छतड़ा गिरा था ना, मेरे पास कड़िया पड़ी थी, खत्म ये किसी ने बुलाएगा ना, ये मकान को तैयार करो, उसको बना लो, ठीक है। तो फिर आपने आए होंगे यहाँ से पर कवर गिरा इसके, ठीक है कि नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। संत रामपाल जी कवर भी गिरा था। हाँ, कवर भी गिरा था। कुछ भी पहले मदद करी है बरसात के दिनों में, और बाकी अब अच्छी बात है जो आप ये काम कर देंगे तो बहुत बढ़िया है। ये संत रामपाल जी कर रहे हैं, उनकी दया दृष्टि से हो रहा है। इसका जो घर वाला था वो कहीं लापता क्या होगा, उसका नहीं मतलब यार। इस पर 3 बच्चे, लड़कियां हैं इसके पास, ठीक है नहीं, यानी उसकी वजह से ये कुछ कर नहीं पाई है, और अपना ये अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, बड़ी सराहना कर रहे हैं गांव के लोग भी और संत रामपाल जी महाराज जी के लेकर, और यहाँ पर लगातार ये जो मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम से अब कलयुग में सतयुग का आगाज हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो नहीं रहा है, अब हो गया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत इस धरती पर, सिर्फ एकमात्र ऐसे संत जो जगत गुरु हैं, जिनके नाम के आगे जगत गुरु है जरूर, लेकिन वो जगत गुरु वास्तव में है। लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जिनके नाम के आगे, वो अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं, लेकिन जगत के हितैषी नहीं है, वो सिर्फ लेना जानते, देना नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी धरती में एकमात्र संत, ये हम नहीं बल्कि जिस भी गांव में ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचती है, उस गांव के लोग बड़े गदगद हो जाते हैं। और आज इस गांव में भी लोग खुश हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि कौन आया है। जब उन्हें पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज आए हैं, इसलिए आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, एक गरीब, एक असहाय, एक बेसहारा का सहारा बन के आए हैं, तो गांव लोग भी जयकारों से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करते हैं। जैसे कि बाढ़ राहत सेवा अभियान था, उसमें भी किसान जाग चुका है अच्छी तरीके से, और किसानों के जो मसीहा बन के उतरे संत रामपाल जी महाराज, उसकी भी लाइव तस्वीरें आप देखते रहे हमारे ऐसी न्यूज चैनल में। और आज एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके आदेश से, उनकी करुणा से, उनकी दया दृष्टि से गांव मारवा खुर्द, तहसील बिलासपुर, जिला यमुनानगर में मुनीन्द्र मान ट्रस्ट को क्षेत्र हरियाणा की ओर से ज्वार निर्धन वर्ग आवास सेवा शुरुआत हो चुकी है। और ये देखिए माताएं बहनें भी, और यहाँ पर ये बहन राज के लिए हैं जो अपना सामान लेकर जा रही हैं, इनसे बात करते हैं जी। राम राम बहन जी। राम राम। ठीक हो? हाँ जी, ठीक है जी। तो आज तो संत गुरु जी की दया है। हाँ जी, तो आज बहुत खुशी है। हाँ जी, खुश। हाँ जी, तो आज संत रामपाल जी महाराज आ गए भगवान बन के। हाँ जी, आगे जी। हाँ जी, आगे जी। तो मकान बन रहा है। हाँ जी, बन रहा है जी। अच्छा, ये जब आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार, आपसे कहा था कि हम गुरु जी से प्रार्थना लगाएंगे? हाँ जी, कहा था जी। तो आपको क्या लग रहा था उस समय कि प्रार्थना लगेगी, क्या आदेश होगा? मुझे तो विश्वास नहीं था जी। विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास हो गया? विश्वास हो गया जी कि महाराज जी ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे जी, सच में ही कर रहे हैं जी। अच्छा, तब विश्वास नहीं था, लेकिन अब विश्वास हो गया। विश्वास बन गया जी अब तो। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए? हम तो धन्यवाद करा जी इसको बार बार जी, और भक्तों का भी धन्यवाद जी। यानी भगवान आ गए किसी। हाँ तो यहाँ कितनी दूरी पर शिफ्ट करवाया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आपका घर?
थोड़ी सी दूर है जी। थोड़ी सी दूर है। हाँ जी। तो कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये इसकी चाबी सौंप दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। ये मकान अर्थात ये महल जो आपका तैयार हो जाएगा। हाँ जी, विश्वास है जी, इतना तो मन में जी। विश्वास हो गया। हाँ जी। तो पहले की अपेक्षा आप स्थिति कैसी है परिवार की? अब तो अच्छी है जी, बढ़िया। बच्चे जा रहे हैं स्कूल? हाँ जी, जा रहे हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। देखिए ये राजकली बहन थी जिनका तो यहाँ पर एक गुड़िया खड़ी है। और गुड़िया क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, आपके बिल्कुल पड़ोस में ही मकान बन रहा है। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, अच्छा है कि इनका मतलब कि एक अपना अलग परिवार हो और जब इनका मतलब ये मकान बन जाएगा अपना खुशी से रहेंगे। बेशक इनके पापा इनको छोड़ के चले गए हैं, पर ये है ना कि वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी। यानी कि जो एक मुसीबत थी, इस बहन को चिंता थी कि मेरा पति चल गया, अब कैसे मकान बनेगा, कैसे राशन चलेगा, वो सारी चिंताएं संत रामपाल जी ने खत्म कर दी। मैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। गुरु जी का धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि देखो ये है ना कि मुसीबत में तो हर कोई होता है, पर लेकिन उसकी मदद करना कोई करता है मदद। तो देखो आपको पता ही है ना। कौन सी क्लास में हो? मैं BSc कर रही हूँ। BSc कर रही हो, तो ये बहुत पढ़ी लिखी हैं आप। ये बताइए कि इस तरीके से और कोई मदद करता हुआ आपको अखबारों में या कोई टीवी चैनल में देखा हो आपने? वैसे तो बहुत कम ही होते हैं। बहुत कम हुए। हाँ जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज है उन्होंने एक दो नहीं कई हजारों मकान बनवा के दे दिए हैं। जो गरीब है, बेसहारा, उनका सहारा बन के आए हैं धरती पर। तो लग रहा है अब धरती स्वर्ग समान बनेगी। बन भी सकती है। बन भी सकती है। बन जब सुखी होंगे। कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है। सबसे पहली बात तो यही है, कोशिश करेंगे तभी तो बात बनेगी ना, वरना तो बात नहीं बनेगी ना। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शुरुआत की, इससे जीत होगी। जीत तो जरूर होगी। जीत तो आपकी नहीं, गुरु जी की। देखिए बड़े खुश हैं ये। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इन्होंने जो 2 शब्द बोले बहुत ही अच्छे, कि जो आगे बढ़ता है और पीछे नहीं हटता है उसकी जीत जरूर होती है। तो आज बस इतना ही। इस मारवा खुर्द से आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि आज इस मुनीन धर्मान ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से निर्धन वर्ग आवास के तहत इस मकान पर, यानी कि राजकली बहन के इस परिवार के ऊपर जो दया दृष्टि आज बरसी है, जो प्यार बरसा है संत रामपाल जी महाराज जी का, उसकी सीधी तस्वीरें दिखाई हैं। और फिर मिलेंगे आपको, फिर मिलवाएंगे एक बेसहारा परिवार के पास, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया पहुंचेगी, उनकी दया दृष्टि पहुंचेगी, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचेगी। तो दर्शकों, ये थी आज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण जो कार्य किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल तैयार किया जा रहा है, या कहें समर्थ कबीर जी के राजकली बहन का महल आज जो शुरुआत की गई है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी नए स्थान पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। और ऐसे संत का कोटि कोटि प्रणाम। और एक बार और पूछते हैं किसी सेवादार से, थोड़ी सी बात रह गई थी जो कंफर्म करनी थी। सर क्या नाम है? तो एक बार और जी, क्या कह रहे थे आप? सर साहब जी क्या कह रहे थे? जी, जो भी इनका सामान टूटा फूटा जो भी सामान है जी, फुल भर कर दिया तो जाएगा। एक बार सामान दिखाएं क्या क्या टूटा फूटा। आइए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो अलमारी, ये तो पूरी जंग लगी हुई अलमारी है। ये देखिए जंग, इसमें अगर जोर से थोड़ा मार दो तो आर पार हो जाएगा। पूरा जंग लगा हुआ है, टूटी पड़ी है, बिल्कुल टूट रही है। आपने देखा? हाँ जी, बिल्कुल टूट रही है। दिखाओ, बिल्कुल खस्ता, यानी कि ओहो। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, दिखाओ भाई, सीधी तस्वीरें दिखाई, यहाँ दिखाओ भाई। ये देखो लोहा, बिल्कुल कैसे गुजारा चल रहा था इस परिवार का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोहा है, आप सोच रहे हैं कोई पापड़ी है, नहीं, ये लोहे की पापड़ी बन गई जंग लग के। लेकिन आज सही समय पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सुध ली, इस परिवार की सुध ली। और इसी परिवार की नहीं, हर उस परिवार की सुध ले रहे हैं। बहुत ही खस्ता हालत, यानी कि जो सामान है वो पूरे बरसात के कारण, क्योंकि ये अगर इस अलमारी में जंग लगा हुआ है तो आप, क्योंकि ये कच्चा मकान है, नीचे से शीड़न जाती है और मकान की जो नमी थी उसके कारण, और ऊपर से भी जो पानी आता था उसके कारण भी
ये लोहा जो है और भी चीजें हैं, वस्तुएं इस मकान के अंदर जो सामान रखा हुआ था उन वस्तुएं खराब हो चुकी हैं। अपना लेने बना था। से दोबारा हम जुड़ गए। एक बार सामान के विषय में और पूछ लेते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज राहत सामग्री लेकर तो अपने शिष्यों को भेजते हैं इस परिवार के लिए, और उसके साथ साथ आज जो निर्धन वर्ग आवास सेवा स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब मकान की तुड़ाई हो रही है, लगातार सामान को बाहर निकाला जा रहा है, और इसके साथ जो सामग्री खराब है, यानी कि जो सामान है अंदर का बहुत सामान खराब है, जैसे चारपाई नहीं है और इनके पास अलमारी भी खराब हो चुकी है, उसके लिए थोड़ा जान लेते हैं। जी साहब जी, क्या जो मकान तो आप बना के गुरु जी के आदेश से दे रहे हैं, यानी आपके गुरुदेव जी की जो दया दृष्टि आज इस मकान आज स्टार्ट हो चुका है, 10-15 दिन में ये महल तैयार हो जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये महल इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, चाबी सौंप दी जाएगी। लेकिन जो सामान खराब हो चुका है उसके लिए क्या आदेश है आपके गुरुदेव जी? हमारे सतगुरुदेव जी के जैसे ये मकान बन के तैयार होगा, जो भी इस बहन का सामान खराब है, जैसे अलमारी है, चारपाई है, अन्य या कोई भी जैसे कोई बर्तन का रखने का सामान है, जो भी सामान इसका खराब है, हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, इस बहन को वो सामान नया लेकर दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इतनी दया दृष्टि संत रामपाल जी महाराज जी की, यानी इस बहन को हर वो सुविधा दी जाएगी जो भी जरूरतमंद चीजें हैं इनके जीवन में। और ये थी आज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल यहाँ पर आज उधेड़ा जा रहा है, यानी कि ईंटें मकान जो दीवारें हैं वो गिराई जा रही हैं, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी दूसरे घर में शिफ्ट किया जा रहा है, जो किराए का घर लेकर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। और 10 से 15 दिन के अंदर ये समर्थ कबीर जी की दया से या कहें समर्थ संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि से ये मकान तैयार हो जाएगा। और आज बस इतना ही हमारी लाइव कवरेज में, और ये थी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। फिर मिलेंगे किसी नए स्थान पर, नई जगह पर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि पहुंचेगी, जहां उनका प्यार पहुंचेगा, जहां उनकी करुणा पहुंचेगी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जहां भी सेवादार पहुंचेंगे वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो आज ये मकान बन रहा था, आज इतना ही। और ऐसे संत को, ऐसे महान संत को मेरा कोटि कोटि बार नमन है, कोटि कोटि बार प्रणाम है, जिनके सानिध्य में आज धरती स्वर्ग के समान बनने जा रही है, यानी कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि बार प्रणाम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। धन्यवाद।